Welcome student in another topic of your lesson number 4 geography, that is major crops that grow in India। तो आज मैं लेसन नंबर 4 का एक और जो टॉपिक है उसको मैंने कल स्टार्ट किया था, मेजर क्रॉप्स इन इंडिया। तो उसमें हमने पढ़ा था राइस और बीट, और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ पल्सेस। तो इसमें आता है इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। तो ये आपको ज़रूरी पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री में ज़्यादा जो है पल्स जो है कंज्यूम की जाती हैं और प्रोड्यूस कहाँ की जाती हैं, वो भारत है। तो प्रोड्यूसर भी भारत है पल्सेस का, और कंज्यूमर भी भारत है। मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन डाइट, और जो पल्सेस होती हैं, दालें जो होती हैं, वो मेजर सोर्सेस है जो वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, जो मीट मांस अंडा नहीं लेते हैं जो लोग, उनके लिए जो प्रोटीन का सोर्सेस है वो पल्सेस है। दीज नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इन द ड्राई कंडीशन। तो जो दालें होती हैं, दालों को ग्रो करने के लिए हमें ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ड्राई कंडीशन मतलब जहाँ पर बारिश कम भी होगी तो तब भी ये जो है फसल तैयार हो जाती है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया और मध्य प्रदेश। तो ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा जो दाल उगाई जाती है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। दैन द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फूड क्रॉप अदर दैन ग्रेन्स। अब दानों के अलावा जो फसलें हैं, फूड क्रॉप्स जो हैं, तो वो कौन कौन सी हैं। तो उसके पहले सबसे आता है शुगर केन। तो शुगर केन जो है इट इज़ ए ट्रॉपिकल एज वेल एज अ सब ट्रॉपिकल क्रॉप। तो ये ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट है वहाँ पर भी ये ग्रो कर जाता है, और सब ट्रॉपिकल जो क्रॉप है वहाँ पर भी मतलब गर्म इलाकों में ये हो जाती है। इट ग्रो वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसको ग्रो करने के लिए, इसकी ग्रोथ अच्छी हो, उसके लिए हमें जो मौसम होता है वो हॉट गर्म चाहिए और ह्यूमिड चाहिए, और टेम्परेचर जो है वो 21 डिग्री और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। और जो एनुअल रेनफॉल हो, जो बारिश होती है साल में, वो 75 सेंटीमीटर और 100 के बीच में होनी चाहिए। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट आर उत्तर प्रदेश, और ये आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा शुगर केन जो ग्रो किया जाता है वो उत्तर प्रदेश में है, और सबसे ज़्यादा जो शुगर मिल्स हैं वो भी उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, एंड उसके बाद आपका आ गया बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। नेक्स्ट जो फसल है वो है ऑयल सीड। तो द ऑयल सीड कवर्स अप्रॉक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री। तो जितना टोटल एरिया पर जो हमारे क्रॉप लगाई जाती है, फसल लगाई जाती है, उसका जो 12% एरिया है वो ऑयल सीड के लिए रखा हुआ है। दीज आर यूज्ड एज कुकिंग मीडियम एज वेल एज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक एंड ऑइंटमेंट्स। तो जो ऑयल सीड होते हैं इसको तो सबसे पहले हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग मीडियम मतलब दाल में तड़का लगाने के लिए, और जहाँ की सब्जियों का तड़का लगाने के लिए वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो तेल होता है, तेल का इस्तेमाल हम करते हैं साबुन बनाने में, कॉस्मेटिक का सामान बनाने में, और जो ऑइंटमेंट्स होती हैं, मलम होती है, क्रीम होती है, उसको बनाने में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज़ टी। टी कल्टीवेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो जो टी कल्टीवेशन है वो एक बढ़िया एग्जाम्पल है प्लांटेशन एग्रीकल्चर की। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बीवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश। तो ये जो फसल थी ये भारत की फसल नहीं है, इसको अंग्रेज़ों ने बाहर से इंडिया में आकर इंट्रोड्यूस किया गया था। इट रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फॉरेस्ट फ्री क्लाइमेट विद फ्रीक्वेंट शावर ऑल थ्रू द ईयर्स। तो इस फसल के लिए हमें गर्म और मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री जो क्लाइमेट है वो चाहिए, और जो सारा साल जो है बारिश थोड़ी थोड़ी
बूंदाबांदी होती रहनी चाहिए। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट आर असम, तो जो चाय है वो असम में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, ये जो वेस्ट बंगाल का इलाका वहाँ पर होती है। जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला में जो टी है उसकी फसल बनती है। नेक्स्ट है कॉफ़ी। इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन एज अ वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी, और भारत की जो कॉफ़ी है वो दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी होती है। इट्स कल्टीवेशन इज कन्फाइंड टू द नीलगिरी एंड इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो इसकी जो फसल होती है मेनली जो है नीलगिरी जो पहाड़ हैं कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु के वहाँ पर होती है। फिर उसके बाद आ गया आपका हॉर्टिकल्चर क्रॉप। तो ये जो मोस्टली हम जो फ्रूट उगते हैं, चाहे आम है, सेब है, पियर्स है, आलू बुखारा है, तो इस तरह के जो होते हैं क्रॉप्स उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 13% ऑफ द वर्ल्ड वेजिटेबल्स। तो भारत जो है वो 13% जो है दुनिया की जो है वेजिटेबल्स जो होती हैं उनको उगाता है, फ्रूट्स उगाता है। तो इसी के साथ ये वाला जो टॉपिक है यहीं पर ख़त्म होता है। कल मैं आपको एक नया टॉपिक कराऊंगा, तब तक के लिए शुक्रिया।